Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी में आप लोगों ने देखा था कि हाना जब अनु के ऊपर होती है और उसको बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है उसके लिप्स पर और इसके हाथ ऐसे ऊपर करके और इसकी नेक पर भी बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट कर रही होती है। तभी आंटी जो होती हैं वो ये सब कुछ देख लेती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों लड़कियाँ कर क्या रही हैं। आंटी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है देखने के बाद और वो फ़ौरन से अपने रूम में जाती है, अंदर लॉक कर लेती है और इन दोनों की आवाज़ें आ रही होती है। तो आंटी ऐसे कान में हाथ डालती है और सोचती है कि क्या हो रहा है, ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं। तो ऐसे सोच के आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो सोचती है मैंने तो अनु को अपनी बेटी माना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी के साथ ये सब करेगी। तो ऐसे सोच के आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो सोचती है कि उन्हें ये सब रोकना होगा। तो वो ऐसे सोच के दरवाज़ा खोलती है और वापस आना के रूम में जाती है और देखती है कि आना ऐसे अनु की शर्ट के बटन खोल रही है और उसे किस कर रही है और बोलती है आई लव यू सो मच जान, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम पता है ना तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊँगी जान, अगर तुम नहीं होती तो मैं ये मेडिसिन भी कभी नहीं लेती, अपना इलाज कभी करवाती ही नहीं, सिर्फ तुमसे दूर ना जा सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए मैं अपना ये कोर्स कर रही हूँ, पता है ना। तो अनु ऐसे आना के फेस का हाथ लगाती है और उनके लिप्स पे किस करती है और बोलती है आई नो जान, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूँगी बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जो मर्जी हो जाए कुछ भी करके तुम्हें दिखना मैं ठीक करके रहूँगी। हाँ। तो आना ऐसे अनु को किस कर रही होती है बार बार और उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और उसकी शर्ट के बटन खोल रही होती है। तो आंटी जब अपनी बेटी के मुंह से सुनती है कि वो अनु को बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो आंटी को तो एक जोर सा झटका सा लगता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। वैसे टीवी लॉन्च में आके बैठ जाती है और रोने लग जाती है और बोलती हैं कि मुझे भगवान ने बस एक ही बेटी दी थी और मैं कितना खुश थी और मेरी बेटी भी ऐसी निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था, अब मैं क्या करूँ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ गलत है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ। तो आंटी सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और उनकी आंख से आंसू आने लग जाता है और वहाँ पर अनु और हाना बेखबर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तो आना जो होती है उस दिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है और अनु को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको फुल बॉडी पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है और इतना ज़्यादा बाइट करती है उफ कि अनु की जो की आवाज़ें होती हैं वो आंटी को बाहर तक सुनाई दे रही होती हैं। और तभी अनु ऐसे आना को ज़ोर से पेट की तरफ करती है, उसके ऊपर आ जाती है, बोलती है बहुत हो गया जान, बहुत प्यार हो गया, चलो उठो मेडिसिन लो। हाँ। तो अनु बोलती नो और प्यार करो ना, मुझे प्यार करना है। अनु बोलती जान प्लीज़ उठो, ओके उठ जाओ। तो ऐसे बोल के अनु हाना कैसे ऊपर करती है उसको, कितने ज़्यादा लिप्स पर किस करती है और बोलती है रुको मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। हाँ। तो ऐसे बोल के अनु उठती है मेडिसिन के लिए, बट देखते हैं रूम में पानी नहीं है तो कहती है ओह शिट मुझे पानी लेने बाहर जाना होगा। तो ऐसे बोल के अपनी शर्ट पहन रही होती है और शर्ट के बटन लगाते हुए ऐसे बाहर की तरफ आती है तो देखती है कि आंटी बाहर ही बैठे हैं। तो ये डर जाती है, कहती शिट हमें तो याद ही नहीं था आंटी घर है, कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया। तो उन्होंने ऐसे डरते हुए आंटी की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि आंटी ने ऐसे आंखें बंद करके और सोफे की तरफ सर लगाया हुआ होता है। कहती शायद आंटी सो गई हैं, उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो शुक्र है। तो ऐसे बोल के किचन में जाती है, पानी का जग और गिलास लेके रूम में जा रही होती है। तो आंटी बोलती है ओह थक गई हो बहुत ज़्यादा इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ गई अब तुम लोग को। तो अनु बहुत डर जाती है कि क्या मतलब आंटी। तो आंटी कहती है मैं मतलब कि थक गए होगे ना, बाहर थी ना तुम, कितना कुछ किया तुमने आज। तो वो कहती हाँ थक गई थोड़ा सा, वो बस मेडिसिन देनी है ना आना को तो इसलिए पानी लेके जा रही हूँ। तो आंटी कहते हैं ओ ओके जाओ मेडिसिन खिलाओ उसको। तो फिर देखती है आंटी दरवाज़ा खुला छोड़ देती है आना, तो वो देखती है कि अनु उसको मेडिसिन खिला रही है आना को। तो आंटी जब ये देखती है और सोचती है उनके बाद दिमाग में बार बार वही बात आ रही होती है कि आना ने बोला होता है कि अगर तुम मेरी लाइफ में ना होती, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी ना गुजारनी होती तो मैं कभी ये मेडिसिन नहीं खाती और कभी भी ये कोर्स नहीं स्टार्ट करती। तो आंटी ये सोच के चुप हो जाती है और बोलती हैं कि जो मर्जी हो जाए मैं इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये सब गलत है, ये दोनों गलत कर रही हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। अगर मैंने कुछ किया तो आना फिर से अपनी मेडिसिन खाना बंद कर देगी, डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर देगी, अपना इलाज बंद कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। नो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ये सिर्फ एक बीमारी है, आना बीमार है, उसकी सपोर्ट की, उसको किसी की सपोर्ट और लव की ज़रूरत है और वो सपोर्ट और लव अनु दे रही है, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं।
हाँ बस इतनी बात है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो आंटी ऐसे सोच के खुद को तसल्ली दे रही होती हैं। तो उसके बाद देखती हैं कि अनु जो होती है सहाना की मुंह में खुद दवाई रख रही होती है, उसको पानी पिला रही होती है। तो आंटी बस यही सोचती है, आंटी बोलती है कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, जैसे चल रहा है वैसे चलने दूँगी, और इन लोगों को कभी भी इस बात के एहसास नहीं होने दूँगी कि मुझे सब पता है। तो आंटी ऐसे सोचती है और प्लानिंग करने लग जाती हैं कि सिर्फ ये तब तक साथ रहेंगी जब तक हाना बिल्कुल ठीक नहीं होती। जैसे हाना ठीक होगी मैं हाना की शादी कर दूँगी। तो ऐसे सोचती हैं और फिर अपने रूम में चली जाती हैं, लेकिन आंटी के दिमाग से वो सब बातें निकल ही नहीं रही होती। तो थोड़ी देर बाद अनु और हाना जो होते हैं वो टीवी लॉन्च में आके बैठ जाते हैं। तो हाना कहती मम्मा कहाँ है, तो अनु कहती अभी तो यही थी। तो ये दोनों फिर आंटी के रूम में जाते हैं और हाना ऐसे जाके मम्मा को हक कर लेते, कहती मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं बाहर आई थी कि थोड़ी देर आपके पास बैठूँ। तो उसकी मम्मा कहती बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ा सर में दर्द था। तो उन्होंने कहती क्यों आंटी अब क्यों सर में दर्द था, अब तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई ना। तो आंटी कहती हाँ बेटा तुमने मेरी सारी टेंशन ख़त्म की ना, और अब दे भी रही हो। तो आंटी कहती क्या मतलब आंटी। तो आंटी कहती नहीं बेटा कुछ नहीं, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहती मैं दवा दूँ। तो आंटी कहती नहीं हाथ में लगाना मुझे। तो हाना ऐसे मम्मा को देखती हो, कहती मम्मा क्या हुआ, सब ठीक है ना, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो आंटी कहती हाँ सब ठीक है, सर में बहुत दर्द है, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है। तो ऐसे बोल के आंटी दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती हैं। तो आना कहती ठीक है नो हम चलते हैं। तो ऐसे ये दोनों भी बाहर टेबल लॉज में आके बैठ जाते हैं। तो हाना देखती है कि मम्मा तो सो रही हैं, तो हाना उनकी अपनी मम्मा के रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और अनु ऐसे सोफे पे बैठी होती है। तो हाना ऐसे उसकी गोद में आके बैठ जाती है। तो उन्हें ऐसे पीछे से हक करती है टाइटली वाला, उसके ऐसे टमी में हाथ डालती है उसकी शर्ट ऊपर करके, उसके नेक पे बहुत ज़्यादा करके किस कर रही होती है। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तो हाना कहती जान तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों रिलेशनशिप में होंगे, आई मीन जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोच सकती थी मैं। तो हाना हंसने लग जाती, कहती हाँ ना इसलिए कहते हैं कि जोड़ों पर आसमानों पे बनते हैं, तुम ऑलरेडी मेरी किस्मत में हो है ना, मेरे नसीब में हो, शायद मेरे पैदा होते ही तो मेरे नसीब में लिखती गई थी। तो हाना ऐसे बोल के हंसती है। तो अनु बोलती अच्छा जी मेरी जान ऐसी बात तुम्हें बिलीव करती है। हाना बोलती करती तो नहीं थी, बट जब से तुमसे मिली हूँ हम दोनों को प्यार हुआ है तब से पता नहीं क्यों मुझे ऐसी बातें फिर यकीन होने लगा है, मतलब सच में शायद ऐसा होता है। और जान तुम्हें यकीन है। अनु बोलती पता नहीं, और मेरी जान को यकीन है तो मुझे भी यकीन है हाँ। तो ऐसे ही दोनों बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो हाना ने ऐसे ही अनु की शोल्डर पर ऐसे सर रखा होता है, ऐसे लेट जाती हैं। तो अनु बोलती है क्या हुआ जान ठीक हो तुम। अनु ऐसे बोलते तो हाना कहते हैं हाँ जान ठीक हूँ, बस पता नहीं क्यों आउच थोड़ा दर्द सा हो रहा है। तो अनु बोलती है क्या दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। अनु बोलती कहाँ हो रहा है बताओ मुझे। तो हाना बोलती पता नहीं यार नेक में थोड़ा हो रहा है। तो हाना बोलती अच्छा नेक में हो रहा है ना, क्या करूँ मैं। तो अनु बोलती अच्छा बाबू एक काम करो तुम बैठो, हाँ मैं भी आती हूँ। तो अनु का ऐसे हाथ पकड़ लेती है। हाना बोलती जान मत जाओ ना। तो अनु बोलती बाबू अभी आए 1 मिनट में बस, हाँ। तो ऐसे बोल के अंदर से बाम उठा के आ जाती है। तो जैसे ही देखती है हाना कि बाम है तो अनु बोलती नो भागो मत। तो हाना उठ के भागने लग जाती है। तो अनु बोलती देखो मैंने पहले ही बोला है भागना मत। हाना बोलती नो 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 मुझे नहीं लगवाना, ये गंदा होता है। अनु बोलती है जान अच्छा होता है थोड़ा सा लगवा लो। तो बोलती है नो। तो अनु बोलती है अच्छा ठीक है ये लो, ये रख दिया मैंने, ठीक है साइड पे कुछ और उठा के आती हूँ, हाँ। तो ऐसे जाती है अंदर से ऑयल उठा के आ जाती है, कहती ये लो तेल अब ये लगाऊंगी मैं, चुप नो नोटेंगी बैठो। तो ऐसे इशारा करती है। तो हाना जो होती है फिर वो बेड पर जाके अपने रूम में बैठ जाती है। तो उन्होंने भी उसके पीछे आके बेड पर बैठ जाती है, उसके बाल को ऐसे ऊपर की तरफ लगा देती है कैचर से, और फिर थोड़ा सा ऑयल ऐसे अपने हाथ में लेती है और उसकी थोड़ा ऐसे नेक पे पीछे से लगाती है, फिर ऐसे थोड़ा सा शोल्डर पर, और ऐसे ऐसे करके उसका मसाज करने लग जाती है। तो जब उसकी बॉडी को टच करती है मसाज करती है, उफ हाना को बहुत ज़्यादा फील आ रहा होता है और उसको सुकून भी मिल रहा होता है। तो हाना कहती है ओ गॉड जान तुम्हारे हाथ में जादू है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कभी दर्द था ही नहीं। तो अनु हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी ड्रामेबाज। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा स्माइल करती हैं। तो हाना बोलती चांद सच्ची में आओ बहुत सुकून मिल रहा है। तो हाना काफ़ी देर ऐसे उसको मसाज करती रहती है और उसके बाद ऐसे उसके बाल खोल देती है और बाल पर तेल लगाने लग जाती है। अनु बोलती जान ये चीटिंग है, नो बाल पर नहीं। अनु बोलती अब तो लग गया, अब कंप्लीट लगाने दो के। तो ऐसे बोल के काफ़ी सारा उसके सर पे बाल पे तेल लगाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग करने के बाद इसे ऐसे मसाज करती है उसके सर का, और ऐसे उसके फोरहेड को भी बहुत ज़्यादा दबा रही होती है।
तो हाना को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। हाना ऐसे अनु के शोल्डर पर से सर रखा होता है और हाना ऐसे उसको दबा रही होती है, अनु दबा रही होती है। तो तभी हाना से ऊपर हो जाती है कि तुम नो जान, तुम्हारी ड्रेस ख़राब कर दिया मैंने। तो अनु ऐसे हाना को पीछे करती अपने शोल्डर पर दोबारा से लिटा देती, कहती इट्स ओके जान, कुछ नहीं होता। तो ऐसे बोल के उसके फोरहेड को दबा रही होती है। तो उसके बाद हाना कहती जान बस करो, थक जाओगे तुम। अनु बोलती नो जान नहीं थकूंगी। हाँ, तो वो ऐसे बोल के उसके वो जो ऑयल का डब्बी होती है उसको बंद करके साइड पे रख देती है और हाना ऐसे उसकी खोदी में ऐसे लेटी हुई होती है। तो दोनों ऐसे काफ़ी देर बातें करते रहते हैं। तो हाना बोलती है जान मैं सोच रही हूँ कि अगर मम्मा को कभी हम दोनों की रिलेशनशिप का पता चला तो क्या मम्मा एक्सेप्ट करेंगी। अनु बोलती है हाँ करेंगी, बट ये सब बातें अभी क्यों, आई मीन इस टाइम ऑल ओके। तो अनु बोलती है हाँ वैसे ही ऐसे माइंड में आ गया तो जान पूछ रहा है तुमसे। तो अनु बोलती है वैसे ये बात मेरे माइंड में भी थी, आई मीन आई एम नॉट श्योर कब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आई मीन पता नहीं, शायद हाँ शायद ना। तो आना कहती है जान अगर मम्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो, अगर उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग साथ नहीं रह सकते तो। अनु बोलती तो क्या, अनु बोलती क्या जान तुम बताओ ना तो हम क्या करेंगे। अनु बोलती जान मुझे क्या पता, आई मीन आपकी मम्मा है ना, तो आप बताओ अगर आपकी मम्मा ने मना कर दिया मेरे साथ मत रहो, मुझसे बात मत करो या मुझसे दूर रहो तो आप क्या करोगे। अनु बोलती नो बिल्कुल नहीं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, बात आपको पता है ना। अनु बोलती हाँ जान मुझे तो पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, बट ये बात आपकी मम्मा को नहीं पता ना। अनु बोलती हाँ अच्छा है मम्मा को नहीं पता, हम कभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर कभी बता दिया और मम्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँगी। पता है ना मैं सिर्फ दो लोगों से तो प्यार करती हूँ, एक तुम्हें और एक मम्मा को, और मैं तुम दोनों को कभी नहीं खोना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। और फिर आना बोलती है जान ऐसे भी तो हो सकता है ना, हम एक फैमिली बन के रही जैसे अभी है, जिसमें तुम हो मैं हूँ मेरी मम्मा है, मतलब हमारी कंप्लीट छोटी सी फैमिली, और फिर बाद में हमारा बेबी भी। तो अनु हंसी कहती अच्छा जी बेबी भी, बेबी तो होगा ना, बट अभी बहुत टाइम है ना, अभी तुम छोटे हैं। अनु बोलती हाँ अभी नहीं, मतलब 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद। अनु बोलती ओके जान डन, 3 साल बाद ठीक है। तो अनु बोलती हाँ ओके। अच्छा देखो ना वैसे कितना अच्छा लगता है ना, अब जब हम साथ रह रहे हैं मम्मा तुम मैं, वैसे कंप्लीट फैमिली है ना। तो अनु बोलती हाँ ना जान कंप्लीट फैमिली, पता है मुझे मम्मा भी मिल गई और मुझे तुम भी मिल गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अनु बोलती अच्छा जी मम्मा भी मिल गई तुम्हें। अनु बोलती हाँ तुम्हारी मम्मा मेरी मम्मा है ना। तो अनु बहुत खुश होती है, ऐसे अनु की तरफ देखती है, उसके लिप्स पे क्या बात करती है, कहती हाँ ना जान मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। हम साथ में कितना अच्छे से रह रहे हैं ना फैमिली की तरह, काश हम हमेशा ऐसे साथ रह सकते। तो अनु बोलती हाँ ऐसे होगा कि हम हमेशा साथ रह सकेंगे। अनु बोलती क्यों नहीं होगा जान, ऐसा ज़रूर होगा जैसे हम अभी रह रहे हैं, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बट अभी तो हमें कल तो हमें घर जाना होगा ना, हमारा घर पता है ना हॉस्टल है, हम वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। तो अनु बोलती कल नो अभी नहीं जाना, कुछ दिन और ठहरते हैं ना। तो अनु बोलती बाबू बट पढ़ाई पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अनु बोलती हाँ बट 2 दिन बाद जाएंगे, परसों चले। तो अनु बोलती है प्लीज़ कल जाते हैं। अनु बोलती नो परसों। अनु बोलती ओके बाबा चलो परसों चलते हैं, खुश। अनु बोलती बहुत ज़्यादा। तो अनु ऐसे बोल के अनु को हक कर लेती है और मैं कहती हूँ ओहो जान देखो ना तुम्हारी सारी शर्ट बॉल लग गया, रुको मैं उतार देती हूँ। हाँ, तो ऐसे बोल के उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाते हैं। तो अनु बोलती अरे इट्स ओके बाबू। अनु बोलती क्या है जान उतारने दो ना। हाँ, तो ऐसे बोल के उसकी शर्ट के पूरे बटन खोल के उसकी पूरी शर्ट उतार देती है और फिर उसकी ऐसे शोल्डर पे करके किस करती है, और फिर उसके नेक पे करके किस करती है, और फिर ऊपर आती है उसके लिप्स पे करके किस कर देती है। जब उसको किस करती है ना उफ उनको कंट्रोल नहीं होता, वो भी फिर किस करने लग जाती है। तो ऐसे ये लोग 5 मिनट तक एक दूसरे को लिप किस करते रहते हैं। उसके बाद आना ऐसे अनु को सही से लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसको ऐसे लिप्स से किस करना स्टार्ट करती है, और फिर नीचे नेक पे बहुत ज़्यादा किसी करती है, और फिर उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसी करती है, और किस करते 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 नीचे आती है उसकी टमी पे और बहुत ज़्यादा किसेस करते हैं, और साथ साथ बाइट भी करना स्टार्ट कर देती है। तो आना उसे तो कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे बैठ के पकड़े करती
तो अनु की तो हालत ख़राब हो जाती है। और आना जब देखती है तो इतना स्माइल करती है और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से किसी से फाइट करने लग जाती है। फिर नीचे आके उसकी पूरी पैंट खोल देती है और उसको ऐसे लेग से किस करते स्टार्ट करती है, करती 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 किस करते करते ऐसे नीचे आती है। उसके पाँव पे बहुत ज़्यादा किसिस करती है और उसके बाद उसके जो पाँव की फिंगर्स होती है ना उनके से मुंह में लेके बाइट करने लग जाती है। तो उन्हें बोलती है, जान क्या कर रही हो आप? ऐसे बोलते तो अनु बोलती क्या करूँ जान, प्यार कर रही हूँ ना। तो ऐसे बोल के उसको बहुत ज़्यादा किसेस करती है और फिर ऐसे किस करते करते ऊपर आ जाती है। और फिर ऐसे हम लोग ऐसे पीछे की तरफ टर्न करती है, उसकी ब्रा भी खोल देती है और उसको पीछे बैक पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। और ऐसे बहुत ज़्यादा किस करते करते उसकी फुल बॉडी पे किस कर देती है, उसकी फुल बॉडी को मतलब एकदम से खिला कर देती है। तो उन्होंने बोलती क्या किया है यार, छोड़ो ना यार, आंटी है ना। बोलती मम्मा तो सो रही है ना। अनु बोलती हाँ अगर उठ गई तो। अनु बोलती देख लेंगे ना जो होगा, चुप करो अभी। तो ऐसे बोल के उसको फिर से किस करने लग जाती है। तो ऐसे ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तभी उस डॉक्टर का कॉल आ जाता है अनु को। तो अनु बोलती हद है यार, किसने कॉल कर दिया, कौन हमारे प्यार का दुश्मन बन रहा है। अनु बोलती रुको देखती हूँ। तो अनु वैसे बोल के कॉल उठाती है और उठ के बात करने लग जाती है। तो आना ऐसे अनु के पीछे आके बैठ जाती है, उसकी टमी में से हाथ फेरी होती है, उसकी नेक पे हाथ फेरी होती है और बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है। तो अनु बोलती जान कॉल पर होना मत करो। तो बट आना कहाँ रुकती होती है, उससे तो बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है और बाइट कर लेती है। तो उन्होंने जब डॉक्टर से कॉल पे बात कर रही होती है तो उसके मुँह से निकल जाते डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं आप बोले हाँ क्या बोल रही हैं आप। तो वो डॉक्टर बोलती है कि हाँ वो मैं बोल रही हूँ कि कल मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, तो तुम अगर चाहो तो आना और तुम आ जाओ, मतलब फ्रेंड हो ना तो इसलिए तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बस थोड़ी सी गेट टुगेदर है। तो उन्होंने बोलती किस टाइम। तो वो बोलती है सुबह के टाइम। तो उन्होंने बोलती है आई एम रियली सॉरी यार, एक्चुअली मेरी हमारी बेस्ट फ्रेंड है उसके घर पे पार्टी है तो हमें उधर जाना है, हम सॉरी हम फिर कभी आएंगे ना। तो डॉक्टर बोलती है नो नो इट्स ओके। और आना कैसी है। तो उन्होंने से आना की तरफ देखती थी बहुत ज़्यादा हॉट। तो डॉक्टर कहती क्या। तो उन्होंने बोलते नो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, अभी तभी ठीक है उसकी। तो डॉक्टर बोलते ओ ओके। तो उन्होंने कहती अच्छा ठीक है मुझे ना कुछ काम है, असल में कुछ काम कर रही थी तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय टेक केयर। जैसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो उसके बाद उन्होंने से जोर से आना को पकड़ती कहती यू नोटी, अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। तो वैसे आना कैसे बेड पे लिटा देते, उसके ऊपर आ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है। तो वो तभी आंटी जो होती हैं वो फिर से जल्दी से उठ जाती है और बोलती है मैंने क्या किया, मुझे उन्हें सेपरेट टाइम नहीं देना चाहिए, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हर टाइम उनके साथ रहना चाहिए। तो ऐसे बोल के आना के रूम के बाहर आती है और बार बार नॉक करने लग जाते हैं। अब इन्होंने तो अंदर से कुंडी लगाई होती है। तो ये जब नॉक करते हैं तो उन्होंने ढाना दोनों उतर जाते हैं तो फ़ौरन से कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने तो मतलब उसने तो सारे कपड़े आना ने उन्हों के निकाल दिए थे। तो ये तो एकदम से बगैर कपड़ों की होती है। तो वो फ़ौरन से कपड़े उठाती है। तो आना कहती तुम एक काम करो वॉशरूम में जाओ जल्दी से जाके कपड़े पहनो। तो उन्होंने वॉशरूम चल जाती है और आना भी अपने कपड़े सही से सेट करती है, सारे कपड़े अपने और बाल वगैरह और फिर दरवाज़ा खोलती है। तो उसकी मम्मा कहती इतना टाइम क्यों लगाया दरवाज़ा खोलने में। हाँ तो बोलती मम्मा वो मैं सो रही थी ना। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा। तो ऐसे अंदर आ जाते और बोलते हैं कि अनु का है। तो कहती क्या है यार मम्मा, उठा दिया नींद से, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। उसकी मम्मा कहती अनु का है। तो आना बोलती वो शायद वॉशरूम में। तो उसकी मम्मा देख लेती है कि आना की नेक पे जो है वो फाइट का निशान होता है। तो उसकी मम्मा कहती है नेक पे क्या हुआ। तो आना ऐसे फ़ौरन से अपनी शर्ट का कॉलर से ऊपर कर लेते, बोलती क्या कुछ भी तो नहीं। उसकी मम्मा कहती यहाँ पे कुछ है ना। बोलती हाँ वो मच्छर, रात को बहुत मच्छर था ना इसकी वजह से निशान पड़ गया, मच्छर ने काटा है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा ओके बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। तो आना बोलती है ओके मम्मा मैं अभी आती हूँ। तो उसकी मम्मा चल जाती हैं। तो अनु फिर वॉशरूम से बाहर निकलते कपड़े पहन के। तो आना बोलती ओ शिट आज तुम मर गए थे। बोलते क्या हुआ मम्मा क्या कहती थी। बोलते कुछ नहीं बाहर बुला रही है शायद कुछ काम है। तो ऐसे जाने लगती है। तो उन्हें ऐसे आना का हाथ पकड़ती है और आना कहती क्या हुआ। तो अनु ऐसे उसके बाल सेट करती है और उसके नेक के कॉलर जो होते हैं वो ठीक कर रही होती है। तो आना कहती ये मत करो यार यहाँ पे पाइट का निशान है, अभी मम्मा पूछ रही थी क्या हुआ है। तो उन्होंने बोलते ओ अच्छा। तो वो फिर भी कॉलर उसका ठीक कर देती है और उसको मफलर पहना देती, कहती है लो हो गया चलो अब जाओ।
तो वो ऐसी करती है और आना भी बाहर चल जाती है, मम्मा के साथ जाके बैठती है, बातें वगैरह कर रही होती हैं। तो मम्मा कहती है मम्मा कुछ अर्जेंट था, कुछ ज़रूरी बात थी जो आपने मुझे बुलाया। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा वो बैठो, अभी तो तुम लोग कुछ दिनों तक चले जाओगे ना, तो मैं सोच रही थी थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, बस और कुछ नहीं। तो आना कहती है हाँ मम्मा अब आपकी तबीयत कैसी है, आपके सर में दर्द हो रहा था ना, ठीक हो गया? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ पहले से बेहतर है। तो तभी अनु जो होती है वो भी आती है, तो आना कहती है आओ इधर बैठो हमारे पास। तो अनु ऐसे आती है और आना के साथ आके बैठ जाती है। तो आंटी जो होती हैं वो कहती हैं कि उधर क्यों बैठे हो, इधर आओ मेरे पास। तो आंटी अनु को ऐसे अपने साथ बिठा देते हैं। तो आंटी इन दोनों के बगल में बैठी होती है, सॉरी मिड में बैठी होती है, और बोलती है कि अब से मैं हमेशा तुम लोग के दरमियान में रहूँगी, तुम लोग को कभी अकेला छोड़ूंगी ही नहीं। तो ऐसे सोच रही होती हैं। तो उन्होंने बोलती है क्या हुआ आंटी, आपकी तबीयत ठीक है, अब सर का दर्द खत्म हुआ? तो आंटी बोलती है हाँ हाँ हो गया। तो उन्होंने बोलती है ओ ओके गुड। तो तभी आना बोलती है कि मैं ना चाय बना के आती हूँ, मम्मा आप तो पियेंगी नहीं, तो अनु तुम पियोगी? अनु बोलती है हाँ चलो मैं भी आती हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो आंटी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों एक काम करो, यहीं बैठो बातें करो, चाय मैं बना के आती हूँ। तो उन्होंने बोलती है लेकिन आंटी आप क्यों, हम बना के आते हैं ना। तो आंटी बोलती है बोला ना मैं बना के आती हूँ। तो आंटी ऐसे थोड़ा गुस्से में बोलती हैं। तो आना बोलती है मम्मा आपको क्या हो गया, बात बात पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो इसलिए बोल रही थी ना कि आप ना करो काम, आपके अच्छे के लिए बोल रही थी कि आप थक जाओगे। तो आंटी बोलती है इससे क्या जरूरत है मेरे अच्छे की सोचने की, हाँ मेरी बेटी तुम हो ये नहीं। तो आना बोलती मम्मा आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो इससे, हाँ आप भूल गए कि कितनी अच्छी इसने क्या किया, अभी आपकी जॉब वापस मिली सिर्फ इसी की वजह से, और आप इस पर गुस्सा करिए, हुआ क्या है बताएं मुझे कुछ। अनु बोलती कुछ नहीं, बस इसको बोलो कि वापस घर चली जाए। तो अनु ऐसे उठ जाती है और उसकी आँख में से आंसू आ जाता है आंटी की बातें सुन के। और राना बोलती मम्मा बस बहुत हो गया, उसे बातें सुनाना बंद करें, आप ऐसे बोल भी कैसे सकती हैं उसे, हाँ क्या हो गया? अभी तो आप कुछ टाइम पहले उसे अपनी बेटी बेटी कह रही थी और बाबू से इतनी कड़वी बातें कर रही हैं। तो उन्होंने जो होती है रोते वहाँ से चली जाती है। तो आना कहती देखा रुला दिया ना उसको। तो उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ती है, कहती बस बहुत हो गया, मैं और एक्टिंग नहीं कर सकती, मैंने तुम दोनों को देख लिया था किस करते हुए, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, हाँ ये हो क्या रहा है? तुमने तो बोला था ना तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड्स इस तरह से किस नहीं करते, बताओ मुझे क्या चल रहा है? तो आना बोलती वो तो आपने देख लिया मम्मा, जो आपने देखा वो सच है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उनसे और अनु भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और हम दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं। तो उसकी मम्मा कहती पागल हो तुम, क्या बोल रही हो, सोच समझ के बोलो, ये सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आना बोलती मम्मा कुछ गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, आपने भी तो पापा से प्यार किया था और शादी भी की, तो क्या आपका प्यार गलत था? जब आपका प्यार गलत नहीं है तो मेरा प्यार कैसे? तो वो आना की मम्मा कहती है वो तुम्हारे पापा एक आदमी थे और मैं एक औरत, और आदमी और औरत का ही प्यार होता है, एक लड़की और लड़की का प्यार कभी नहीं होता। आना बोलती मम्मा ऐसा नहीं है, प्लीज़ ग्रो अप, क्या उड़ ख्यालों में जीते हो आप, हाँ दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 2021 है और 2021 में सब कुछ होता है, आपको पता है ना सेक्शन 377 के बारे में? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया, पता है आपको? लड़की लड़की शादी भी कर सकती है, सेम सेक्स शादी भी कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, साथ भी रह सकते हैं, और कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, ना उनके पेरेंट्स और ना ही कानून, समझिए आप। तो ऐसे मम्मा पे चीख रहे होते, तो उसकी मम्मा कहती अच्छा तो अनु के लिए तुम मुझसे ऐसे बात करोगी, हाँ वो उस एक लड़की को मोहल्ले में आए हुए कितना टाइम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, और 6 मंथ के प्यार के लिए तुम अपनी माँ के साथ इस तरह से बात कर रही हो। तो ना कहते हम सॉरी मम्मा, आई नो मैंने बहुत गलत गलत तरीके से बात किया, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मम्मा, आप समझो, बट मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ मैं अनु से भी उतना ही प्यार करती हूँ। अब आप प्लीज़ मुझे ये मत कहिएगा कि मैं अनु में से आप में से किसी एक को चूज़ करूँ, बिकॉज ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर ही नहीं सकती। प्लीज़ प्लीज़ मम्मा मेरे लिए मुश्किल सिचुएशन क्रिएट मत करें, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती उसे, हाँ आपको पता है ना वो कितनी अच्छी है, आपने देखा ना उसे कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। आंटी बोलती है हाँ ठीक है तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये गलत है, तुम दोनों का प्यार गलत है। तो आना बोलती मम्मा ये सिर्फ आपकी सोच है, आपकी सोच इस टाइम गलत है, हमारा प्यार ना गलत है ना कभी होगा। तो आंटी बोलती है कितनी बड़ी हो गई कि मेरे सामने ज़ुबान चला रही हो, हाँ। आना बोलती है आई एम सॉरी मम्मा अगर मैंने आपके साथ बदतमीज़ी किया तो, बट मैंने आपको वही बोला जो सच है, अगर आप चाहती हो कि अनु यहाँ से चले जाए तो ठीक है, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। तो आना ऐसे बोल के रूम में जाती है, अनु को देखती है कि वो अभी भी रो रही है। तो आना अनु को चुप करवा रही होती है, उसके आंसू साफ करते कहते हम सॉरी जान, मुझे नहीं पता था मम्मा तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, हम सॉरी, तुम सही थी, हमें जाना चाहिए, हम कल नहीं अभी जाएंगे। तो
तो अनु बोलती है नहीं तुम क्यों जाके, तुम यही रहो मैं जाऊँगी। तो अनु ऐसे बोल के अपने कपड़े पैक कर रहे होते हैं। तो आना कहती पागल हो, हम साथ में आए थे ना, तो हम साथ में जाएंगे, ओके प्लीज़, गुस्सा नहीं, मम्मा को गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तो अनु वैसे आना की तरफ देखती है, उसके फेस को टच करती है, बोलती है जान मैं आंटी से गुस्सा नहीं हो, ना ही कभी होंगी, उन्होंने जो बोला सही बोला, वो तुमसे बहुत प्यार करती है इसलिए उन्होंने ऐसा बोला और कुछ नहीं। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। अगर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तो मैं खुद तुम्हारी लाइफ से चली जाती। तो आना बोलती पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना ही कभी होगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जान। और तुम जितना मेरा ख्याल रखती हो, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो, जितनी तुम मेरी केयर करती हो ना जान, इतनी शायद ही कोई और कभी करेगा। हाँ, इसलिए तो कभी सोचना ही मत कि तुम मुझसे दूर जाओगी, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगी। और हमें जाना है ना, तो हम दोनों को साथ जाना है, ओके। तो वो ऐसे बोल के दोनों के कपड़े पैक करने लग जाती हैं। तो दोनों थोड़ी देर में अपने कपड़े पैक करके और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के वहाँ से जा रहे होते हैं। तो ये लोग जब मेन गेट पर जाने लगता है तो आंटी बोलती है रुको, तुम दोनों में से किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही रहो। तो आना बोलती है आर यू श्योर? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ। तो उसकी मम्मा और कुछ नहीं बोलती, ये बोल के बस रूम में चल जाती है। तो आना कहती है देखा मैंने बोला था ना मम्मा हमें एक्सेप्ट कर लेंगी। तो अनु बोलती है आंटी ने ना ही हमें एक्सेप्ट किया और ना ही मुझे लगता है वो इतनी आसानी से करेंगी, वो अभी भी गुस्सा है, वो बस ये चाहती है कि तुम उनकी नज़रों के सामने रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पे रोका है, मुझे नहीं, मुझे जाने दो। तो अनु बोलती पागल हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने मम्मा को पहले ही बोला था अगर वो चाहती कि मैं यहाँ पे रुकूँ तो तुम्हें भी यहाँ पे रुकने को बोलना होगा, अगर तुम जाओगी तो मैं भी साथ जाऊँगी, अगर मम्मा ने मुझे रोका है तो मतलब तुम्हें रोका है, समझी? अब ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ओके, बहुत हो गया, टेंशन मत लो, चलो अंदर चलते हैं। तो ऐसे बोल के उसे रूम में लेके आती है, बट अनु का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत सैड होती है। तो हाँ अनु को चेयर अप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, मुझे हक करती है, ऐसे बाल साइड पे करके किस करती है। तो अनु बोलती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आंटी को पता कैसे चल गया हमारा रिलेशनशिप, मेरा मतलब ना तुमने बताया ना हमने और ना ही किसी और ने, तो फिर कैसे? तो आना बोलती है मम्मा बहुत बड़ी हैं, हमसे एक्सपीरियंस वाली हैं, ठीक है, वो नज़रें समझ लेती हैं, उन्हें पता चल जाता है बिहेवियर से। और तुम मुझे कितना प्यार करती हो, कितना ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही थी। हाँ, अब ज़रा तुम ही बताओ कौन सी फ्रेंड अपनी फ्रेंड कितना ज़्यादा ख्याल रखती है? हाँ, साफ पता चल जाता है तुम्हारी नज़रों से, तुम्हारी आँखें सब बताती हैं किस तरह से तुम मुझे देखती हो, किस तरह से मेरा ख्याल रखती हो, मुझसे जितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में सब दिखता है। मैंने भी शायद वही देख लिया। तो उन्होंने कहती हाँ हो सकता है, बट यार ये गलत है, इतनी जल्दी आंटी को पता नहीं चलना चाहिए था, पता नहीं क्या होगा अब। तो आना बोलती जान रिलैक्स, इतना मत सोचो, हाँ सब ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ही आंटी जो होती है वो आवाज़ लगाती है कि आ जाओ खाना खा लो। तो आना कहती चलो, अनु बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। आना बोलती चलो ना यार क्या हो गया। तो आना ऐसे अनु का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाती है और चेयर पे बिठाती है, खुद भी उसके साथ चेयर पे बैठ जाती है। तो मतलब वो रात खाने का खाना होता है। तो आंटी जो होती है सारा खाना लगाती है और जब देखती है कि आना अनु के साथ बैठी है तो आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आंटी उठती हैं और अनु की तरफ देखे बगैर आना की प्लेट में खाना डालती है और उसे बोलती है ये लो खाओ। तो खुद भी अपनी प्लेट में डाल के खाने लग जाती हैं, बट अनु के लिए कुछ नहीं डालती। तो आना अनु की प्लेट को साइड पे कर देती है और अपनी प्लेट अनु के सामने कर देते हुए कहती है ये लो जान खाओ। तो अनु से आना की तरफ देखते हुए इशारा करती है कि नहीं। तो आना से अपने हाथ से अनु को खिलाने लग जाती है। तो जब आना अपने हाथ से खिला रही होती है तो अनु से आंटी की तरफ देखती है। तो आना बोलती क्या हुआ, मुँह खोलो खाओ, हाथ थक जाएगा यार मेरा, खाओ ना। तो अनु फिर मुँह खोलती है और खा लेती हैं। तो आना से बहुत प्यार प्यार से अनु को खिला रही होती है। तो अनु बोलती है बस तुम भी खाओ। तो आना कहती है हाँ ओके मैं भी खाती हूँ। तो आना ऐसे खुद भी खा रही होती है और अनु को भी खिला रही होती है। तो आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, आंटी ऐसे गुस्से में उठ जाती है और बोलती है कि जा रही हूँ मैं। तो आना बोलती है मम्मा रुकिए प्लीज़, बात करें मुझसे, आप क्या करें, ये सब गलत है। तो आंटी बोलते हैं मैं गलत हूँ, तुम दोनों गलत हो, तुम दोनों को अच्छे से पता है जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है, तुम लोग को शर्म नहीं आती मेरे सामने ये हरकतें कर रहे हो। आना बोलती मम्मा बस, अब हम आपसे अपना प्यार छुपाएं क्यों, जब आपको अच्छे से पता मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो क्या ज़रूरत है प्यार छुपाने की। हाँ, तो आंटी इतने गुस्से से चिल्लाती तुम दोनों गलत हो, समझी, और मैंने अनु को इस घर में रहने की इजाज़त इसलिए दी है कि सिर्फ तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम भी इसके साथ चले जाओगे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे दूर जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसको अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती, समझी तुम।
तो अनु बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो अना कहती है अच्छा, कल तक तो आप इसे अपनी बेटी बेटी कह रही थी, हाँ कल तक तो इस पर बहुत ज़्यादा प्यार जताते हो, जब पता चला हमारे रिलेशन क्या है तो आप इतनी नफरत करने लगे इससे। मम्मा ये गलत है, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने इसको अपने मकसद के लिए यूज़ किया और अब फेंक दिया जब आपका मकसद पूरा हो गया। मुझे मम्मा आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इस तरह बिहेव करेंगे मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अब तो मैं इस घर में एक पल के लिए ना रुकूं, चलो अनु उठो। तो अनु कहती नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अना बोलती बोला ना उठो, थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें अब। तो ऐसे अनु का हाथ पकड़ती है और गुस्से से रूम में लेके जाती है और कपड़े वगैरह फिर से पैक करने लग जाती है और बोलती है अब हम जा रहे हैं। अनु बोलती चांद प्लीज़, आंटी गुस्से में और कुछ नहीं, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो तड़पेंगी तुम्हारे बगैर, तुम यही रहो हाँ। तो अनु बोलती बिल्कुल नहीं, अगर मम्मा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, समझी तुम, चलो अब। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ती हो कहती चलो। तो उन्होंने ऐसे हाना को पकड़ती है, उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहती चांद सुनो, आंटी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं हाँ, अभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उन्हें कुछ टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। हाना कहती टाइम दो, और मम्मा जो तुम्हें हर्ट कर रही है उसका क्या, आई नो तुम दिखा नहीं रही बट मुझे दिख रहा है तुम्हारी आंखों में तुम्हें कितना हर्ट हो रहा है, तुम्हारे आंसू मुझे दिखते हैं, समझी तुम। तो वो अनु ऐसे रोने लग जाती है और हाना को हक करती कहती आई नो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, अच्छा हम परसों जाएंगे आज नहीं। हाना बोलती नहीं, हम एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो अनु बोलती प्लीज़ जान मेरी ये बात मान लो प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम। तो हाना बोलती हद है यार, वो तुमसे इतना रूडली बिहेव कर रही है और फिर भी तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो। तो अनु बोलती है यार इसमें तुम्हारी मम्मा की गलती नहीं है, कोई भी मम्मा होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती है, आई नो मुझे सब पता है। तो हाना बोलती हाँ तुम्हें सब पता है, यार मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं तुम्हें और मम्मा को दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि जिन दो लोगों को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाना बोलती ऐसा नहीं है, मैं तो रहना चाहती हूँ ना आंटी के साथ हाँ। हाना बोलती हाँ बट मम्मा कहाँ रहना चाहती हैं यार। हाना ऐसे बोल के रोने लग जाती है। तो उन्होंने ऐसे हाना को हक करते थी अच्छा चुप हो जाओ जान, मम्मा भी रहेंगी ओके, उन्हें कुछ टाइम तो दो, हाँ सिर्फ परसों तक रुक जाओ ओके, फिर उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करेंगे। तो अनु ऐसे ही रोती रही है और हाना भी रोती है और कहती जान तुम ये सब कैसे कर लेती हो। अनु बोलती कैसे, कुछ भी तो नहीं किया मैंने क्या किया। तो हाना अनु को हक करके खड़ी होती है और सोच रही होती है कि अगर मम्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वहाँ पे अनु सोच होती है कि हाना अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे भी, हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना आने के लिए बहुत मुश्किल होगा, वो कभी नहीं कर पाएगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आंटी मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो अनु प्लान करने लग जाती है कि कुछ तो ऐसा करूँ कि आंटी मुझे अच्छा समझने लग जाए। सो गाइस अब देखना ही है कि अनु जो प्लानिंग कर रही है क्या वो सक्सेसफुल होगी, आंटी इन दोनों को साथ रहने देंगी या नहीं। सो गाइस जो भी होगा वो तो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।